मूवी का स्टार्ट होता है स्कॉटलैंड से, जहां एक कपल होटल में लगी मॉन्स्टर की पिक्चर को देखकर उसे फेक कह रहे होते हैं। तब पास बैठा बूढ़ा आदमी इनसे कहता है कि ये मॉन्स्टर की पिक्चर सच में फेक है और मैं तुम्हें असली मॉन्स्टर की कहानी सुनाता हूँ। तब वो दोनों उनकी स्टोरी सुनने के लिए एक्साइटेड होकर बैठ जाते हैं। वो आदमी अपनी स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करता है, जहाँ पर एंगस नाम का एक बच्चा अपनी मदर और एक सिस्टर के साथ रहा करता था। एंगस के फादर रॉयल नेवी में काम किया करते थे, लेकिन 1 साल पहले उनकी शिप मिस हो गई थी। तब से कोई भी ये नहीं जानता था कि वो जिंदा हैं भी कि नहीं, लेकिन एंगस को उम्मीद थी कि उसके फादर ज़रूर वापस आएंगे। एंगस को पानी से डर लगता था और वो समंदर में नहीं जाता था, बल्कि वो दूर से इस समंदर को देखा करता था और सी शेल जमा किया करता था। फिर एक दिन उसे सी शेल जमा करते हुए एक एग मिल जाता है, जिसे लेकर एंगस अपनी वर्कशॉप में आ जाता है। वहाँ जब वो एग के ऊपर से मिट्टी हटाता है तो उसने के नीचे वो कुछ मैजिकल सा देखता है और ये उसके लिए समझना भी मुश्किल था कि ये क्या है। तभी एंगस को उसकी मदर की आवाज़ आती है और वो उस एग को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। एंगस के जाने के बाद वो एग खुद ब खुद हिलने लगता है। उस रात काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। उसी रात एंगस की आंख किसी आवाज़ से खुल जाती है और ये आवाज़ आ रही थी वर्कशॉप से। तब एंगस को फ़ौरन उस एग का ख्याल आता है, इसलिए वो डरते हुए तेज़ बारिश में वर्कशॉप में चला जाता है। वहाँ पहुँचकर उसे कोई चीज़ चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर सामान ज़्यादा होने की वजह से वो देख नहीं पाता कि आखिर वो क्या चीज़ है। फिर जब वो प्लांट्स के पास जाता है तो वहाँ पर अजीब सा क्रिएचर देखता है जो कि काफ़ी छोटा होता है। एंगस जब उसे टच करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो क्रिएचर डर जाता है और एंगस पर ही अटैक कर देता है। तब एंगस को लगता है कि शायद वो भूखा है, इसलिए एंगस उसके लिए एक आलू लेकर जाता है। फिर वो उसे आलू खिलाते हुए टच भी कर लेता है। तब ही एंगस देखता है कि वो क्रिएचर इंजर्ड है, इसलिए वो उसकी बैंडेज करता है। तब ही वहाँ पर एंगस की मदर आ जाती हैं, इसलिए एंगस को जाना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रॉयल एयरफोर्स इनके घर आ जाती है और वो यहाँ पर समंदर पर नज़र रखने के लिए आए हुए थे कि कोई जर्मन सबमरीन उन पर नज़र तो नहीं रख रही। अब ऑफिसर इनके घर के अंदर रहेंगे, मीनवाइल सोल्जर्स बाहर ही कंपेनिंग करके रहेंगे। एंगस अपनी सिस्टर को इस क्रिएचर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बता पाता। वो खुद ही लाइब्रेरी में जाकर उस क्रिएचर के बारे में सर्च करता है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ भी नहीं पता चलता। वर्कशॉप में जाकर एंगस देखता है कि उस क्रिएचर ने वहाँ का बुरा हाल किया हुआ है। तब एंगस को रियलाइज़ होता है कि वो ये सब भूख की वजह से कर रहा है। एंगस कोई खाने की चीज़ लाने के लिए किचन में जाता है, लेकिन आर्मी के लोग ने तो हर जगह पर अपना कब्जा किया होता है। तब एंगस उसके लिए गार्बेज ही खाने के लिए ले जाता है। एंगस उस क्रिएचर का नाम क्यूरियोसो रख देता है। अब वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। तभी क्यूरियोसो को टच कर पर एंगस को उसकी स्किन बहुत ही अजीब फील होती है, इसलिए वो उसी गार्बेज में पानी डालकर क्रूसो के लिए एक स्विमिंग पूल बना देता है, जिसमें क्रूसो काफ़ी इंजॉय करता है। तब एंगस उससे प्रॉमिस करता है कि मैं दोबारा आऊँगा। वो क्रूसो को पानी में ही छोड़कर वापस घर के अंदर चला आता है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक अजीब सा आदमी ड्रिंक करने के लिए जाता है, जो वहाँ पर लोगों और सोल्जर्स की बातें सुनकर काफ़ी अजीब फील कर रहा था। एंगस की मदर वर्कशॉप का इतना बुरा हाल देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी वो वहाँ पर बाहर वाला मिस्टीरियस सा आदमी आ जाता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम लुइस है और उसे यहाँ पर एंगस की मदर का हैंडीमैन बनाकर भेजा गया है। तब एंगस की मदर उसे वर्कशॉप को साफ़ करने का काम देती है। वो उसे ये भी बताती है कि मुझे लगता है कि एंगस ने यहाँ पर अपना पेट छुपाया हुआ है, क्योंकि उसे पेट पर रखने अलाउड नहीं है, इसीलिए अगर तुम्हें कोई एनिमल मिले तो उसे बाहर फेंक देना। एंगस जब लुइस को गार्बेज कैन खाली करते हुए देखता है तो अंदर क्रूसो नहीं होता था। फिर वो लुइस को उनकी वर्कशॉप से निकलने का कहता है, लेकिन लुइस तो एंगस को ही डांट कर वहाँ से भगा देता है। फिर वो कैप्टन लुइस से मिलकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस से रूडली जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। उधर एंगस क्रूसो को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसे क्रूसो कहीं नहीं मिलता। इसके बाद हमें क्रूसो ही दिखाया जाता है, जो एंगस को ढूंढने के लिए घर के अंदर ही चला जाता है और यहाँ इस पर आर्मी का डॉग अटैक कर देता है और तब ही उसे वॉशरूम से पानी की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए वो एंगस की सिस्टर के बाद टॉप में चला जाता है, जिसे देखकर एंगस की सिस्टर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर एंगस फ़ौरन भागकर उसके पास जाता है। फिर वो अपनी बहन को लेकर वॉशरूम में आ जाता है, जहां एंगस नोटिस करता है कि क्रूसो
अब पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ पर एंगस अपनी सिस्टर को सारी बात बता देता है और उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी मदर को इस बारे में पता चल गया तो वो क्रूसो को बाहर निकाल देंगी। एंगस की सिस्टर अपने भाई को इतने टाइम बाद इतना खुश देखती है, इसलिए वो एंगस को कहती है कि मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। एंगस की मदर ल्यूइस को बताती है कि गेस्ट का वॉशरूम ख़राब है और तुम जाकर उसे फिक्स कर दो, यानी वही वॉशरूम जहाँ पर क्रूसो है। ल्यूइस फ़ौरन वॉशरूम को ठीक करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो सिबलिंग्स काफ़ी कोशिश करते हैं कि वो ल्यूइस अंदर ना आए, लेकिन कोई ऑप्शन ना होने पर इन्हें दरवाज़ा खोलना पड़ता है। पहले तो ल्यूइस क्रूसो को देखकर काफ़ी डर जाता है, लेकिन क्रूसो इतना प्यारा होता है कि वो ल्यूइस को भी अच्छा लगता है और जब ल्यूइस उसे टच करने के लिए हाथ आगे करता है तो यहाँ पर क्रूसो डर कर उस पर अटैक कर देता है, सेम वैसे ही जैसे उसने एंगस पर अटैक किया था। तब ल्यूइस उसको बताती है कि ये एक वाटर हॉर्स है। वो बताता है कि ये सबसे रेयर क्रिएचर है और ये कहा जाता है कि एक टाइम में सिर्फ एक हॉर्स वाटर इस पूरी दुनिया में पाया जाता है। मरने से पहले वाटर हॉर्स एक एग ले करता है जिससे दूसरा वाटर हॉर्स निकलता है। और जब ल्यूइस इन्हें ये सब बता रहा होता है कि अचानक से इन्हें एंगस की मदर की आवाज़ आती है। वो एंगस की मदर से क्रूसो को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो कैप्टन एंगस की मदर को डिनर पर इनवाइट करता है, जिसको एंगस की मदर एक्सेप्ट कर लेती हैं। ल्यूइस एंगस को समझाता है कि क्रूसो सारी ज़िंदगी ऐसे बाथरूम टैप में नहीं रह सकता और तुम्हें उसे आज़ाद करना होगा, लेकिन एंगस उसकी बात पर एग्री नहीं करता। उसके बाद एंगस की मदर तैयार होकर डिनर के लिए चली जाती है। एंगस क्रूसो को खाना खिला रहा होता है, लेकिन तभी एंगस की सिस्टर वहां पर आकर उसे अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ एंगस गलती से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देता है और इस बात का फ़ायदा उठाकर क्रूसो बाहर आ जाता है, जहाँ पर आर्मी डॉग फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। फिर डॉग को वहाँ पर ना पाकर एंगस परेशान हो जाता है और फिर वो वापस क्रूसो के पास जाता है। उधर क्रूसो अपनी जान बचाने के लिए डॉग से भाग रहा था। हर जगह एनिमल स्टैचू देखकर क्रूसो काफ़ी डर जाता है और वो डरता हुआ बस भागी ही जा रहा था। एंगस को डॉग की बार्किंग की आवाज़ आती है तो वो उसके पीछे जाता है। वहाँ डॉग क्रूसो को पकड़ने के लिए काफ़ी तबाही मचा रहा था। लास्ट में क्रूसो डॉग से बचने के लिए डिनर टेबल के नीचे चला जाता है, जहाँ डॉग डिनर टेबल और आर्मी वालों का सारा डिनर खराब कर देता है। तो इसका फ़ायदा उठाकर एंगस क्रूसो को वहाँ से ले जाता है। यहाँ एंगस की मदर ल्यूइस पर को काफ़ी गुस्सा करती है और वो ऑर्डर देती है कि एंगस को जल्दी से सुलाने के लिए ले जाओ। बाहर क्रूसो अपनी जान बचाने के लिए पानी में छुप जाता है। ल्यूइस एंगस को जल्दी से उसके रूम में ले जाने का कहता है और वो प्रॉमिस करता है कि मैं क्रूसो को ढूंढ लूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ल्यूइस को क्रूसो मिल जाता है, जिसका साइज़ अब पहले से बड़ा हो चुका था, इतना बड़ा कि अब उसे सबकी नज़र से छुपाना मुश्किल हो चुका था। इसलिए एंगस और ल्यूइस उसे समंदर में छोड़ने जा रहे होते हैं। वहाँ एंगस दिल पर पत्थर रखकर ल्यूइस को देखता है, जो क्रूसो को पानी में ले जा रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर एंगस खुद भी जानता था कि ये जगह क्रूसो के लिए सेफ़ है। इसके बाद जब ल्यूइस वर्कशॉप में आता है तो उसे वहाँ पर कैप्टन मिलता है, जो ल्यूइस से अजीब तरह से बिहेव करके चला जाता है। इसके बाद टाउन के दो आदमी फिशिंग के लिए जाते हैं, लेकिन इनकी नेट में क्रूसो फंस जाता है। तब वो दोनों डरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कैप्टन एंगस को ल्यूइस से दूर रखने के लिए एंगस की मदर से परमिशन ले लेता है कि वो एंगस को अपने साथ काम करवाएगा। वो ये सब इसलिए करता है ताकि वो एंगस की लाइफ को कुछ मकसद दे सके। एंगस दिन रात वही काम करता है जो कैप्टन उससे कहता है। फिर एक दिन वो कैप्टन की नज़रों से बचकर वो सी में क्रूसो से मिलने चला जाता है, लेकिन क्रूसो उसे वहाँ पर कहीं भी नहीं मिलता। फिर हिम्मत हारकर एंगस समंदर के बिल्कुल बीचों बीच चला जाता है, जहाँ अचानक से उसे अपने ऊपर पानी गिरता हुआ फील होता है। पीछे देखने पर उसे काफ़ी बड़ा क्रूसो दिखाई देता है, क्योंकि अब वो फुली ग्रोन हो चुका था और ये बहुत मैजिकली और क्यूट सा मूवमेंट होता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। फिर क्रूसो एंगस को अपनी बैग पर बिठाकर वाटर राइड के लिए ले जाता है। राइड के दौरान एकदम क्रूसो अंडर वाटर चला जाता है। इस एडवेंचरस वाटर राइड में दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं और इस वजह से एंगस का पानी में जाने वाला डर भी ख़त्म हो जाता है। क्रूसो जब एंगस को वापस छोड़कर घर की तरफ जाता है तो तभी आर्मी का एक ऑफिसर उन्हें देख लेता है। तब एंगस डरते हुए क्रूसो को वहाँ से भगा
देता है। रात को एंगस अपना ये एक्सपीरियंस अपनी सिस्टर और लियोस के साथ शेयर करता है। तब उन लोगों को इतना खुश देखकर एंगस की मदर को काफ़ी अच्छा लगता है। लियोस एंगस की मदर को डोर पर देख लेता है। इसके बाद वो एंगस की मदर के पास जाता है और कहता है कि मैं भी कभी एक सोल्जर था, लेकिन फिर एक वार में काफ़ी इंजर्ड हो गया था, जहाँ पर मैं अपना हाथ खोते खोते बच गया और इसी के बाद मैंने आर्मी छोड़ दी और इसलिए अब मैं एक हैंडीमैन हूँ। तब कैप्टन उन दोनों को बातें करते हुए सुन लेता है और काफ़ी जेलस होता है, इसलिए वो अपने सोल्जर से लियोस के रिकॉर्ड के बारे में पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि लियोस का रिकॉर्ड साफ है। इस बात से उस कैप्टन को एकदम चुप लग जाती है। फिर बाद में एक लोकल मैन लोगों को मॉन्स्टर के बारे में बता रहा होता है। तभी एक रिपोर्टर उस मॉन्स्टर को ढूंढने जाने की बात करता है ताकि वो वार के बाद इस मॉन्स्टर की वजह से लोगों को अपने टाउन की तरफ अट्रैक्ट कर सके। फिर वो कैप्टन उस सभी लोगों को अपना काम दिखाने ले जाता है, जहां वो अंडर वाटर बॉम्ब्स फेंकने लगता है ताकि अगर कोई जर्मन सबमरीन हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तब एंगस इस वजह से इन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते और जब एंगस कैप्टन को समझाने के लिए आगे बढ़ता है तो कैप्टन उसे काफ़ी बुरे तरीके से डांट देता है। तब ये देखकर एंगस की मदर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जाने के लिए कहती है। अब कैप्टन यहाँ पर अपनी सारी रिस्पेक्ट खो चुका था। उधर टाउन के लोगों को मॉन्स्टर नहीं मिलता, इसलिए वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक मॉन्स्टर बनाकर फेक पिक्चर ले लेते हैं, वही पिक्चर जो मूवी के स्टार्ट में उसी कपल ने देखी थी। फिर घर आने के बाद एंगस की मदर उसे रूम में लॉक कर देती है, लेकिन एंगस की सिस्टर उसे सबकी नज़रों से बचते हुए वहां से निकाल लेती है। फिर एंगस उसके साथ लियोस को देखने जाता है, जहां सही सलामत लियोस उसके सामने तो आ जाता है, लेकिन उस दिन उस हादसे की वजह से काफ़ी डरा होता है और काफ़ी एग्रेसिव भी हो जाता है। इसीलिए अब वो एंगस की भी कोई बात नहीं मान रहा था और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस सब का रिस्पॉन्सिबल लियोस को ठहराता है, क्योंकि ये इसी का ही आइडिया था कि समंदर में क्यूरियोसो सेफ रहेगा। यहाँ आर्मी में कुछ लोग सी में मॉन्स्टर का सुनकर उसका शिकार करने के लिए चले आते हैं, जहां डॉग की आवाज़ सुनकर आर्मी की बोट और एंगस दोनों उसी तरफ जाते हैं जहां पर आर्मी के लोग क्यूरियोसो पर अटैक कर रहे थे। तब गुस्से में आकर क्यूरियोसो उनकी बोट पलट देता है और जब वो एक आदमी को मारने ही वाला होता है तो एंगस वहाँ पर उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन बोट से मैसेज जाने पर सब लोगों को यही लगता है कि जर्मन्स ने अटैक कर दिया है। एंगस को घर ना पाकर उसकी मदर उसे कैप्टन के साथ ढूंढने निकल जाती है, जहां पर क्यूरियोस एंगस की कोई भी बात नहीं मान रहा था। इस वजह से वो उसे रोकने के लिए खुद पानी में चला जाता है ताकि क्यूरियोसो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। फिर एक आर्मी ऑफिसर क्यूरियोसो पर गोली चलाने लगता है। तब ये देखकर लियोस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि गन में तो बुलेट्स ही नहीं होती, इस वजह से क्यूरियोसो बच जाता है। अब एंगस को स्विमिंग नहीं आती थी, इसी वजह से वो डूबने लगता है। तब क्यूरियोसो उस आदमी को छोड़कर एंगस को बचाने के लिए जाता है और उसे बचाकर वो ऊपर ले आता है। अब डूबने की वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे एंगस मर चुका है, लेकिन तब ही एंगस एकदम से होश में आ जाता है। तब ये देखकर लियोस और क्यूरियोसो की जान में जान आती है। इतनी ही देर में एंगस की मदर और वो कैप्टन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ एंगस फिर से अपनी मदर को क्यूरियोसो के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसके बारे में बात ही नहीं सुनती और तभी उसके पीछे क्यूरियोसो खुद आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी आर्मी के लोग अटैक शुरू कर देते हैं। एंगस उसकी बैग पर बैठकर वहां से चला जाता है। तब वो लोग एंगस को बचाने के लिए बोट में बैठकर उनके पीछे जाते हैं। तो अब नेट की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, जिस पर एंगस फिर से एक इमोशनल गुड बाय करता है और चला जाता है। वहाँ पर क्यूरियोसो रुकता नहीं, बल्कि नेट को तोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है, जो कि बिल्कुल सेफ होती है। तब ये देखकर वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। स्टोरी ख़त्म करने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस कपल को बताता है कि उस दिन के बाद से क्यूरियोसो दोबारा कभी भी नहीं मिलने आया और यहाँ पर ये बात भी हमें रिवील होती है कि बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद एंगस है। नेक्स्ट सीन में हम एक बच्चे को बीच के पास देखते हैं, जिसके पास भी वही एग होता है जो एंगस के पास था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।